Hello students, today we will continue chapter 10th respiration in organisms class 7 science। तो ये इस वीडियो में हम इसका जो है थर्ड पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसमें कि मतलब वाई डू वी रिस्पायर, मतलब हम रिस्पायर किस तरह से करते हैं, ब्रीथिंग क्या होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में भी मैंने बताया था, ब्रीथिंग रेट जो है क्या होता है वो भी सब आपके साथ डिस्कस किया था, और उससे कुछ रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी आपके साथ डिस्कस की थी। तो अभी ये वीडियो का जो है इस वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसको कि मैं अब यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि हाउ डू वी ब्रीथ, मतलब हम लोग ब्रीथ अब करते तो हैं लेकिन किस तरह से करते हैं, तो वो अब आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल, मतलब अब जो ये ब्रीथिंग की मैकेनिज़्म है वो क्या होती है, मतलब हम लोग ब्रीथिंग किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मली जो है एयर हम लोग अपने जो है नॉस्ट्रल के द्वारा लेते हैं। नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, जो नाक में जो छेद होते हैं जिसके द्वारा जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, उसको हम लोग नॉस्ट्रल बोलते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर ले जाते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल, तो ये हमारी नॉस्ट्रल्स से पहले सबसे पहले अंदर जाती है और वहाँ से फिर ये नेसल कैविटी में पहुंचती है। और जो फ्रॉम नेसल कैविटी द एयर रिचेस अवर लंग्स, और नेसल कैविटी से ये जो एयर है हमारे लंग्स में पहुंच जाती है विंड पाइप से होती हुई। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब ये जो लंग्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिगर 10.4 में दिखाया गया है, वो मैं अभी आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगी। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, और ये जो कैविटी है ये किसके द्वारा सराउंडेड होती है, रिब्स के द्वारा। ऑन द साइड ए लार्ज मस्कुलर सीट इज कॉल्ड डायफ्राम, और ये जो एक तरह की जो सीट होती है नीचे की तरफ, ये क्या होती है, इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी के जो है नीचे की तरफ होती है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, और ब्रीथिंग में क्या होता है, डायफ्राम जो होता है और ये जो रिब केज होता है, इन दोनों का जो मूवमेंट होता है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन किस तरह से जो है डायफ्राम और रिब केज का जो है मूवमेंट होता है वो अभी हम समझेंगे। तो क्या होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब जब हम सांस को अंदर की तरफ ले जाते हैं, रिब्स मूव अप, तो रिब्स हमारी कहाँ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, एंड आउटवर्ड और बाहर की तरफ आती हैं, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, और ऐसा होने से क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में जो है स्पेस बढ़ जाता है, एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स, और एयर जो है हमारे लंग्स में आ जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और इस समय इनहेलेशन के समय जो हमारे लंग्स हैं वो एयर से भर जाते हैं। तो ये अभी हमने आपको समझाया कि इनहेलेशन के समय क्या होता है कि जो हमारी रिब्स हैं वो कहाँ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं, और जो ये हमारा डायफ्राम है वो क्या होता है, वो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है, उसमें जो है स्पेस जो है बढ़ जाता है हमारी चेस्ट कैविटी में, और जो लंग्स हैं उसमें एयर भर जाती है। तो ये इनहेलेशन हमने समझा। लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, लंग ऐसे इनहेलेशन के समय जो हमारे लंग्स हैं वो एयर से भर जाते हैं। अब एक्सहेलेशन के समय क्या होता है, रिब्स मूव डाउनवर्ड, अब रिब्स जो है नीचे की तरफ आती है। इनहेलेशन में कहाँ गई थी, ऊपर की तरफ, और एक्सहेलेशन में ये नीचे की तरफ आती हैं और अंदर की तरफ आती हैं। और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है, मूव्स अप इट्स फॉर्मर पोजीशन, और ये ऊपर की तरफ जाता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है और अपनी पहले वाली पोजीशन में हो जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ऐसा होने से जो चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड एयर इज पुशड आउट, और जो एयर है वो बाहर निकल जाती है लंग्स से, जैसा कि डायग्राम 10.5 में दिखाया गया है, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट, और ये जो मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के समय जो मूवमेंट होता है वो हम जो है ईजिली जो है फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ बताया गया है कि टेक ए डीप ब्रीथ, मतलब एक बार आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। कीप योर पाम ऑन योर एब्डोमेन, और एक हाथ आपको अपने पेट में रखना है। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, और आप
आपके पेट में, एब्डोमेन में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है वो फील करना है। व्हाट डू यू फाइंड, तो आपको कैसा फील होता है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, मतलब ये जानने के बाद कि ब्रीथिंग के समय हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके जो साइज है उसमें चेंज होता है। तो चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, तो ऐसा करने के लिए जो बच्चे हैं वो चेस्ट का ये जो एक्सपेंशन वाला जो कंपटीशन है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है चेस्ट एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट भी जो है बच्चे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या होगा, एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट सी ही कुड एक्सपेंड इट्स मैक्सिमम, तो अब हर बच्चा जो है इस कोशिश में रहेगा कि उसका जो है वो कितने से कितना अपना जो है उसको चेस्ट को एक्सपेंड कर सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर फ्रेंड, और क्या आप इस तरह की एक्टिविटी आप अपने क्लास में भी करना चाहेंगे। तो अब ये जो अभी हमने आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है समझाया है उसको जो है किस तरह से होता है, यहाँ पे उसका जो है नीचे डायग्राम दिया गया है। तो ये डायग्राम हम देख सकते हैं 10.4 वाला। इसमें जो है हमारा क्या डायग्राम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि अभी हमने पीछे बताया, ये नेसल पैसेज है और यहाँ पे जहाँ से अंदर जो है एयर जाती है तो ये क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये एयर पैसेज है और यहाँ से ये विंड पाइप से होती हुई एयर अंदर जाती है। और ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारी रिब्स हैं और रिब्स के अंदर का ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारे लंग्स हैं। तो इस तरह से जो है एयर अंदर चली जाती है। और ये जो डायफ्राम है ये जो नीचे आपको दिख रहा है, मतलब जैसे इनहेलेशन के समय और क्या होता है डायफ्राम किस तरह से उसमें मूवमेंट होता है और एक्सहेलेशन के समय जो है डायफ्राम में किस तरह से मूवमेंट होता है, ये सब मैंने अभी आपको पीछे जो है डिस्कस आपके साथ किया है। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स में यहाँ बताया गया है ये भी देख लेते हैं, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसमें बहुत सारे जो है अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। अनवांटेड पार्टिकल्स मतलब जो ऐसे पार्टिकल्स जो हमको नहीं चाहिए होते हैं और जो हमारे लिए जो है हार्मफुल होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन एक्सेट्रा। व्हेन वी इनहेल, और जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमारे नोज़ के अंदर हेयर होते हैं उसमें ये ट्रैप हो जाते हैं नेसल कैविटी में। However, sometimes these particle may get past the air in the nasal cavity, और कभी कभी ये जो पार्टिकल्स हैं वो हेयर से जो है अंदर जाने लगते हैं और ये हमको जो है इरिटेट करते हैं। और तब क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और उस समय क्या होता है हम जो है स्नीज करते हैं। स्नीज एक्सपेल दिस फॉरेन पार्टिकल, और स्नीज के समय ये जो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं वो बाहर आने लगते हैं फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी। और जब हम स्नीज करते हैं उस समय जो है डस्ट फ्री और क्लीन एयर जो है हमारी बॉडी में जाती है। तो अब इस समय किस बात का ध्यान रखना होता है, व्हेन यू स्नीज, मतलब जिस समय आप स्नीज करते हैं, यू शुड कवर योर नोज, उस समय आपको अपनी नोज़ को कवर करके रखना होता है, क्योंकि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जब आप एक्सपेल करते हैं तो वो कोई दूसरा जो है उसको इनहेल कर सकता है और उसके लिए वो जो है हार्मफुल हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्नीज के समय आपको अपनी नोज़ को कवर करके रखना है। यहाँ पे एक और ब्लू बॉक्स दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग जो है हमारे लंग्स को डैमेज कर देती है। स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उससे कैंसर भी हो सकता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए इसको हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। तो अब इस चैप्टर में आगे देखते हैं। आगे के चैप्टर में जो है हमारी एक्टिविटी 10.4 है। अब 10.4 को समझेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ, हमको जो है एक जो है गहरी सांस लेनी है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ द मेजरिंग टेप, और आपको जो है गहरी सांस लेके अपने चेस्ट का जो है मेजरमेंट करना है, जैसा कि आपको डायग्राम जो है 10.6 में यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह से मेज़र करना है आपको मेजरिंग टेप से। फिर क्या करना है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को आपकी जो टेबल दी हुई है यहाँ पे 10.2 उसमें आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, जिसमें कि जितने बच्चे इसको कर रहे हैं सबके नेम लिख रहे हैं और आपके चेस्ट का क्या साइज है इनहेलेशन के समय, एक्सहेलेशन के समय, वो सब, और उन दोनों के जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साइज में जो कितना डिफरेंस है वो इस जो है टेबल में नोट डाउन करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंड एंड इंडिकेट
विच क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन, और ये देखना है कि किस क्लासमेट का जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय द सिंपल मॉडल, और इसको जो है हम लोग एक सिंपल मॉडल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो ये मॉडल अभी हम लोग जो है एक्टिविटी 10.5 में समझेंगे। उसके पहले जो है अभी हम लोग यहाँ पे जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो अभी हमने पीछे समझाया था कि किस तरह की मैकेनिज्म होती है ब्रीथिंग के समय, उसको समझने के लिए यहाँ देखते हैं कि ये जो है यहाँ से एयर ड्रॉन इन, एयर जो है अंदर आती है, और एयर अंदर आते समय हमने जो भी पीछे बताया, जिस समय एयर अंदर आती है उस समय जो हमारे रिब्स हैं वो जो है बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं और ऊपर की तरफ करते हैं, और ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। ऐसे अभी हमने पीछे आपको डिस्कस किया। ये किस समय होता है ऐसा? इनहेलेशन के समय, मतलब जब हम एयर अंदर ले जाते हैं। तो जिस समय अंदर आती है एयर तो हमारी जो रिब और जो डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। रिब्स जो है ऊपर और आउटवर्ड जाती हैं और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है। और इसी तरह से यहाँ पे ये वाला जो है ये एक्सहेलेशन का डायग्राम है, मतलब जिस समय एयर जो है हम बाहर निकालते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो इनसाइड आ जाती हैं, अंदर की तरफ आती हैं और नीचे की तरफ आती हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का ह्यूमन बींग्स में, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब एक्टिविटी जो है 10.5 की देखते हैं कि टेक ए वाइड प्लास्टिक बॉटल, एक जो है चौड़ी प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, रिमूव द बॉटम, और उसका जो नीचे का हिस्सा है निकाल देना है। गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, और एक जो है वाई शेप्ड की ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब लेनी है। मेक ए होल इन द लिड, और उसके ढक्कन में एक होल बना देना है, सो दैट ट्यूब में पास थ्रू इट, और इस तरह से बनाना है जो हमने वाई शेप की ट्यूब ली है वो उसमें से पास हो जाए। टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून, और जो उसके जो फॉग्ड एंड हैं उसके ट्यूब के, उसके दोनों उसमें जो है डिफ्लेटेड बैलून हमको लगा देने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज सून इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उस तरह से ट्यूब को उसमें जो है फिट कर देना है। नाउ कैप द बॉटल, और बोतल में कैप को जो है लगा देना है। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, और इसको बिल्कुल जो है एयर टाइट कर देना है। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक सीट, और जो नीचे का हमने जो खुला हिस्सा था बॉटल का जो काटा था उसको जो है एक रबर या फिर प्लास्टिक सीट वहाँ पे लगा देनी है। यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड, एक लार्ज रबर बैंड की हेल्प से उसमें जो है उसमें प्लास्टिक की या फिर रबर की सीट उसमें लगानी है। अब उसमें जो है बाद में देखते हैं टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। अब इस मॉडल से किस तरह से जो है लंग्स में एक्सपेंशन होता है उसको अब हम लोग समझेंगे। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस। अब जो है जो रबर सीट हमने नीचे की तरफ लगाई है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, उसको नीचे की तरफ जो है कह रहा है खींचेंगे फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून, और जब नीचे की तरफ इसको हम खींचेंगे उस समय जो है बैलून को देखेंगे। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक सीट, और उसको जब एक बार जब नीचे की तरफ प्लास्टिक सीट को खींचेंगे तब बैलून में क्या हो रहा है, और जब इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तब बैलून में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम दोनों को देखेंगे। वॉच द बैलून, नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक सीट एंड ऑब्जर्व द बैलून, डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून। तो कह रहा है इन दोनों को एक्टिविटी के रबर सीट को नीचे लाने में और ऊपर की तरफ पुश करने में क्या बैलून में के शेप में हमको कोई चेंज दिख रहा है। व्हाट डू द बैलून इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, कह रहा है कि इस मॉडल में जो हमने बैलून लिए हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट, और ये जो रबर सीट ली है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी जैसे हमने पीछे आपके साथ जो है मैकेनिज्म डिस्कस किया था जो है ह्यूमन का ब्रीथिंग के समय, उससे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस मैकेनिज्म को जो है हम लोग डायग्राम में क्या समझाया गया है वो आपको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो प्लास्टिक की बॉटल पूरी ली गई है, ये जो पूरे हमने प्लास्टिक की बॉटल ली है, बैलून है, और ये जो यहाँ पे डायफ्राम है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम को शो कर रहा है। और जो अपर पार्ट में जो है हमने ये जो स्ट्रॉ ली है, यहाँ पे जो वाई शेप की ये जो स्ट्रॉ है, तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रॉ है ये क्या है ये हमारी ट्रैकिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो इसके जो नीचे इस तरह के ये जो हमने ली हुई हैं ये क्या है हमारे ब्रोंकाएँ हैं। और जो स्ट्रॉ जो है, जो स्ट्रॉ बैलून के, ये जो आप देख रहे हैं ये बैलून है, और बैलून के अंदर जो स्ट्रॉ जा रही है ये जो है ब्रोंकियोल्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। और ये जो नीचे की तरफ ये जो हमने रबर की सीट लगाई है, ये अभी हमने बताया था कि ये रबर की सीट क्या होती है, डायफ्राम होते हैं, जिसको कि हम नीचे और ऊपर कर रहे हैं इस मॉडल में, जिससे कि एयर जो है अंदर और बाहर जाती है। तो अब अंदर और बाहर जाती है तो किस तरह जाती है उसके मैकेनिज़्म को भी हम लोग समझ लेंगे। तो जिस समय हम इनहेल करते हैं, मतलब जब एयर अंदर की तरफ आती है तो फिर क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं वो उसमें क्या होता है, योर लंग्स फिल विथ एयर, आपके जो लंग्स हैं उसमें एयर भर जाती है, जैसा कि आप बैलून में देख रहे हैं। और बैलून जो है वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, मतलब बैलून जो है फूल जाते हैं उस समय, जिस समय एयर जो है अंदर की तरफ आती है उस समय आपके जो बैलून है वो यहाँ पे फूल जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एयर जिस समय आप इनहेल करते हैं तो आपका क्या होता है, बॉटल के अंदर एयर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इसके अंदर क्या होता है, एयर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज होने से और प्रेशर का जब जो है एयर प्रेशर जो है जो डिक्रीज होता है तो उस समय क्या होता है, हमारे जो बैलून हैं वो इन्फ्लेटेड मतलब वो फूल जाते हैं। और उस समय क्या होता है, ये जो रबर सीट जो कि हमारा डायफ्राम शो करती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। और उसके बाद में जब हम यहाँ से जब एक्सहेलेशन के प्रोसेस में, मतलब जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इसकी जो एयर जब एयर बाहर निकलती है तो अंदर की तरफ की जो एयर है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। एयर वॉल्यूम क्या होता है, अंदर का डिक्रीज होता है और अंदर का जो एयर प्रेशर है, एयर का प्रेशर है जो अंदर का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। और ऐसा होने से क्या होता है, ये जो बैलून है अंदर जो हमने लगाए हैं जो कि लंग्स को शो कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेटेड मतलब बिचक जाते हैं। और इस समय जो है हमारा डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ जो है चला जाता है, मतलब डायफ्राम की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो जाती है। तो ये जो है हमारा मॉडल, अभी आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब इसके आगे का जो है व्हाट डू वी ब्रीथ, यहाँ से जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना भी आपने पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। इनहेलेशन के समय क्या होता है, रिब्स का मूवमेंट कैसे होता है, डायफ्राम का मूवमेंट किस तरह से होता है, उसको अपनी बुक से अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को भी अच्छे से देख के समझने की कोशिश करिएगा। और अगर कहीं पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।